हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज औसत। इसमें अब तक हमारी क्लास 1 और 2 हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास 3 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो हमने पिछली क्लास का लिंक यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दफ्तर में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 160 रुपये प्रति महीना है। अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन क्रमशः 360 एवं 120 रुपये है। यदि दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 23 हो तो अन्य कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अन्य कर्मचारियों से मतलब है वो कर्मचारी जो अधिकारी नहीं है। ठीक है, एक अधिकारियों को उसने अलग रखा है क्वेश्चन में, और बाकी जो अधिकारी नहीं उन कर्मचारियों को। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा को अपने से पढ़िए, तब आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़िए और समझिए और सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। तब हमारा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको 50% ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक दफ्तर में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 160 रुपये प्रति महीना। अधिकारी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अधिकारी, यानी कि हमारे ऑफिसर्स। अधिकारी कहते हैं ऑफिसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसे हम मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए अधिकारी, ऑफिसर्स हमारे कितने हैं? 360। ऑफिसर्स का औसत वेतन कितना हमारा? 360। एवं अन्य कर्मचारी यानी कि जो वर्कर्स हैं, अधिकारियों को छोड़ने के बाद जो शेष बचे हमारे वर्कर्स, इनका औसत वेतन कितना हमारा? 120 रुपये प्रति महीना। ठीक, और सभी दफ्तर के कर्मचारी जितने भी हैं उन सब का औसत वेतन कितना हमारा? 160 रुपये, अधिकारियों और कर्मचारी को मिला के। ठीक है, अब इसे मिक्सर एंड एलिगेशन आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ इसमें से इसे घटाते हैं और इसमें से इसे घटाते हैं। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे, 160 में से 120 गया तो कितना बचेगा हमारा? 40। ठीक है, और 360 में से 160 जाएगा तो कितना? 0 में से 0, 6 में 6, 3 में से 1 गया 2, 200। नहीं, ऐसे नहीं घटा पा रहे, अलग लिख के घटाइए। ठीक है, यही सॉल्यूशन है इसका, और कुछ नहीं है। आप इतना अगर आसान नहीं घटा पाएंगे तो आपका एसएससी में आना बेकार है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। 4 पंजे 20 यानी कि 1:5। रेशियो कितना आ गया हमारा? 1:5। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सर किसी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा है दफ्तर में, क्या कहा उसने? दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 23 हो तो, दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 23 हो, कह रहा दफ्तर में अधिकारियों की संख्या 23 हो तो अन्य कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ऑफिसर्स, जो हमारे ऑफिसर हैं, क्या ऑफिसर का रेशियो कितना? 1। इनकी संख्या उसने दी है कितनी? 23। तो कैसे आएगी 23? 1 में 23 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 23। ठीक है, 23। तो हमें वर्कर्स की संख्या निकालेंगे तो इसमें भी 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 23। 5 5 या 15 और 5 10 और 11, यानी कि हमारे अन्य कर्मचारी जो हैं वो कितने हैं? 115। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जो रेशियो यहाँ है वही यहाँ कर देंगे, 23 से गुणा यहाँ किया है तो 23 से यहाँ करेंगे, बस आंसर आ गया हमारा। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए, अपने आप से सॉल्यूशन करिए, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और रही बात कुछ आपको अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो मिक्सर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, 120 विद्यार्थी कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इसकी भाषा को पढ़िए, तब सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, पढ़िए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से बताएंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप करिए। ठीक है, पहला मेथड थोड़ा लेंदी होगा, दूसरा शॉर्ट होगा। देखिए कैसे। उसने कहा है 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, यानी कि 45% हमारी क्या हैं? लड़कियां। 45% ये क्या है? हमारी गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 55%। ठीक है, या आप दूसरी तरह से रेशियो लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू वही आएगी। इसे काटेंगे 5 से, 5 में 45 और 5 एकम 5 11, 9:11। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पक्की बात है, इसमें कुछ नया नहीं है।
ठीक, अब आगे देखते हैं। गर्ल्स अनुपात बॉयज़ कितना हमारा 9:11, ठीक है, 9:11। अब आगे चलते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा, यदि लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हमारा 54, लड़कियों द्वारा, और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हमारा 46, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना एवरेज कुछ मान लेते हैं, जैसे पिछली क्लास में कर रहे थे क्वेश्चन वैसे ही एवरेज हम मान लेते हैं हमारा, जैसे कि जो इनके आसपास हो 50, 40, 54 के भी आसपास है, 46 के आसपास है, तो ये हमारा औसत से कितना ज़्यादा है 4, ये औसत से कितना कम है -4, कम है तो माइनस लगा देंगे, ज़्यादा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो अब पहले हमें गुणा करना चाहिए था, नहीं किया तो इसमें कर देंगे। 4 ज़्यादा है कितने आंकड़ों पर, 9 आंकड़ों पर, तो कितना होगा 4 × 9 प्लस कितना ज़्यादा होगा 36। 4 कम है कितने आंकड़ों पर, 11 आंकड़ों पर, 11 लड़के हैं तो इसमें 11 से गुणा कर देंगे, तो कितना कम हो जाएगा 44, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब क्या करेंगे, तो ओवरऑल ज़्यादा कम देखते हैं कितना है, प्लस का 36 में से -44 करेंगे, यानी कि माइनस की संख्या हमारी ज़्यादा है, तो इसमें से 44 में से 36 घटाएंगे और माइनस का आएगा, माइनस का 8, यानी कि 8 क्या है हमारा 8 कम है कितने आंकड़ों पर, 8 कम है हमारा 20 आंकड़ों पर, 9 11 और 9 कितना हुआ 20 आंकड़ों पर 8 कम है, तो इसे काटेंगे, कितने से कटेगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5 से काटेंगे 0.4 और वो भी माइनस का। अगर हमारी माइनस की वैल्यू आती है तो घटा देते हैं, प्लस की वैल्यू आती है जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 0.4, 10 में से 4 गया कितना 6 और यहाँ बचा 9, 49.6, ये आ गया हमारा सही एवरेज। सही एवरेज क्या है हमारा 49.6। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं, आप लोग कुछ समझना है, एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। अब इसकी सेकंड विधि देखते हैं, वो क्या है, वो बहुत आसान है, उसको आप देखेंगे कहेंगे ये अच्छा है। देखिए हमने गर्ल्स अनुपात बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो तो हमने निकाल लिया था, यहाँ तक तो हम आ गए थे, ठीक है, ये तो आप सबको निकाल लेगा 9 और 11। तो लड़कियों का औसत कितना हमारा 54 और लड़कों का कितना 46। तो हम इस 54 को ऐसे लिखेंगे 46 + 8, यानी कि मतलब 54 ही है, यानी कि इसमें जोड़ेंगे 54 आएगा 46। अब हमारी एक बात समझने की है, यहाँ भी 46 है हमारे, यहाँ भी 46 है, ध्यान से देखिए इस बात को, पॉइंट को समझिएगा, दोनों जगह 46 है। अगर हमारा ये 8 नहीं होता तो हमारा एवरेज कितना हो जाता 46 हो जाता, लेकिन 8 है तो इसका क्या कर सकते हैं हम, 8 है तो 8 हमारा क्या है ज़्यादा है, कितने आंकड़ों पर ज़्यादा है 9 आंकड़ों पर, 9 ही तो लड़कियों पर ज़्यादा है, 8 लड़कों पर तो हमारा 46 है ही है, 8 ज़्यादा है कितने पर, तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ हमारा 8 × 9 बराबर 72 ज़्यादा हुआ। अब ये 72 ज़्यादा केवल 9 पर नहीं हुआ, 72 ज़्यादा हुआ हमारी ओवरऑल जितनी भी संख्या है लड़के लड़कियों की मिलाकर, कितनी संख्या है 11 और 9 20, 72 ज़्यादा हुआ हमारा कितने 20 पर, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 20 से, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। अब 10 से भाग देंगे 36 में तो कितना आएगा 3.6, ठीक है। अब जो हमारा 46 है, ये जो हमारा औसत है, जो रियल में औसत है हमारा 46, अगर 8 नहीं होता तो 46 हमारा औसत था, तो जो हमारा वैल्यू आई है प्लस की आई है, प्लस की वैल्यू आई है, ठीक है, तो इसे हम जोड़ देंगे इसमें 46 में, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 46 + 3.6, कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 49.6, ये हो गया हमारा एवरेज। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक हम समझ रहे हैं ये तो मात्र 2 सेकंड वाला मेथड है, क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करने वाला मेथड है। आप लोग को अगर समझ में आ गया तो ठीक है कर देंगे, नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस ही इस काबिल बना सकती है कि इसे आप देखते ही आंसर कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 35 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 47 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 29 वर्ष है। अगर लड़कियों की संख्या 90 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन पहले हो चुका है, उसी तरह का है, ठीक है। देखिए करिए आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको। हम मिक्सर एंड एलिगेशन से करेंगे, पहले आप लोग एक बार करके देखिए,
अच्छा रहेगा। देखिए हम करते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। लड़कों की औसत आयु कितनी है हमारी, 47 वर्ष। वही कर दें, बॉयज़ लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 47। और लड़कियों की गर्ल्स औसत आयु कितनी है हमारी 29। और ओवरऑल सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 35, ठीक है। ऐसे इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा 6। 35 में से 29 जाएगा तो कितना आएगा 6। और 47 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 12 आएगा ना। 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब इसे काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1:2 का रेशियो आ गया, ठीक है। इतनी बात तो आप हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है अगर लड़कियों की संख्या 90 हो, यानी कि 2, जो लड़कियों का यूनिट रेशियो आया वो 2 नहीं है, यानी कि 90 है, यानी कि 2 यूनिट बराबर 90। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 45 से मल्टीप्लाई करने पर ही 90 आ रहा है। तो यहाँ से पूछा तो लड़कों की संख्या सीधे सीधे 1 यूनिट है, 1 है ना। तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 ही आएगा। इंटू 45, एक में किससे भी गुणा करें वही आता है। तो आंसर कितना हो गया हमारा 45। लड़कों की संख्या कितना आ गई, बॉयज हमारे कितने आ गए 45। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा थी, बस सॉल्यूशन में कुछ नहीं था। 2 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र। हम गारंटी दे रहे हैं अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अमित 1670 रुपये के औसत मूल्य से 5 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1870 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 8 शर्ट का औसत मूल्य रुपयों में क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन की भाषा को आप लोग समझिए, सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन बस आपके डराने के लिए था। सॉल्यूशन हम आप कराएंगे तो कहेंगे ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे करते हैं। अमित क्या करता है, 1670 रुपये में के औसत मूल्य से 5 शर्ट खरीदता है। वो 5 शर्ट खरीदता है कितने की, 5 शर्ट कितने की खरीदता है 1670 रुपये, ठीक है। औसत मूल्य से 5 शर्ट खरीदता है। और वह 1870 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। 3 शर्ट खरीदता है 1870 रुपये के औसत मूल्य से, ठीक है। तो खरीदे गए सभी 8 शर्ट का औसत मूल्य हमसे पूछा है। तो हमने जो कहा था वही करते हैं। देखिए क्या कहा था हमने, हम अपना एवरेज कुछ मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे फिर 8 से भाग देंगे, बॉल लेंदी हो जाएगा। इस तरह नहीं करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो एवरेज हम मान लेते हैं, इसी में से एक संख्या मान लेते हैं 1670 मान लिया हमने एवरेज। तो अब ये एवरेज मान लिया तो ना ये एवरेज से ज़्यादा है ना कम है, तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 1870 में से 1670 घटाएंगे, 7 0 में 7 में 7 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 200 ज़्यादा है। कितने आंकड़ों पर, 3 आंकड़ों पर, 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि कुल हमारा 600 ज़्यादा है, 600 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए 600 हमारा ज़्यादा है, ओवरऑल हमारा निकालेंगे तो इधर तो 0 है तो कितना ज़्यादा हुआ, ओवरऑल हमारा कितना ज़्यादा हुआ 600। अब यहाँ देखिए 600 ज़्यादा है हमारा 5 और 3 8 आंकड़ों पर, यहाँ पर केवल 3 आंकड़ों पर 600 ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल 0 + 600 बराबर कितना आ गया 600 ही आएगा। तो प्लस की वैल्यू आ रही है, ज़्यादा है प्लस, कितने आंकड़ों पर 5 और 3 8 आंकड़ों पर, 8 से भाग देंगे तो इसे भाग देंगे तो ऐसे लिख दीजिए 6 × 100/8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार और 2 × 6 = 75। हमारा कितना ज़्यादा आया 75, ठीक 75 ज़्यादा आया। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एवरेज आता है, जो हम एवरेज मानते हैं, जो हमारी वैल्यू अगर प्लस की आती है तो एवरेज में जोड़ देते हैं, हमारा सही औसत आ जाता है। माइनस की आती है तो एवरेज से घटा देते हैं तो हमारी एवरेज आता है। तो हमारा एवरेज हमने कितना माना था, हमारा कितना माना था हमने 1670, तो हमारा सही एवरेज 1670, ठीक है। अब इसमें हम ये वाली वैल्यू जोड़ देंगे, यानी कि 75। तो 5 7 7 14, ठीक है, और 6 और 1 7, 1745। ये क्या है हमारा 1745। ये क्या है हमारा एवरेज, जो हमारा सही एवरेज है वो यही है, ठीक है। ये हमारा एवरेज है, वो तो हमने माना था। यही मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब तक तो आपको ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा क्या है इस मेथड में, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन देखिए, समझ में आ गया होगा समझ में। लेकिन आप चाहते हैं 100% हमको समझ में आए। अब 100% तभी आएगा
100% आपको समझ में तभी आएगा जब अपने आप से इसको आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, आपको मैथ याद करा देगी कि आप ऐसा मैथ आपको हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर निकालने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 107 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को आप लोग अगर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, फिर हम समझाते हैं इसमें क्या हो सकता है। उसने हमसे कहा 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 107 है। तो पहले हमारी बात को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम अपनी तरफ से संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब इन संख्याओं का हम औसत निकालने जाएंगे, तो औसत निकालने की विधि क्या है? टोटल बटे नंबर। टोटल करेंगे इसका 5 और 4 9 और 3 12 और 2 15 और 1 16 नहीं, गलत हो गया। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि एवरेज हमारा कितना आएगा 15 बाई संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, सीरीज में लिखेंगे 5, 5 से काटेंगे 3 बार 3, एवरेज आ गया हमारा 3। लेकिन एवरेज आपने एक बात नोटिस की, एवरेज हमारा इसमें दिया गया है। ये क्या हमारा, यही तो हमारा एवरेज है। ठीक है, यही तो हमारा एवरेज है, हम कहीं से नहीं लाए, एवरेज उसी में से है। देखिए कैसे इस बात को समझिए, अगर हमारी संख्याएं क्रमागत लगातार हों और उनका डिफरेंस समान हो, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, तो जो हमारी बीच की संख्या होती है वो हमारी औसत होती है। ठीक है, तो अगर संख्या जैसे मान लो क्रमागत हैं, तो अगली संख्या क्या आ रही है, एक जोड़ के आ रही है, उससे अगली एक जोड़ के आ रही है, और सम संख्या है तो 2 जोड़ के आएगी, विषम संख्या है तो 2 जोड़ के आएगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि हम कह रहे हैं हमारे पास संख्या हैं A B C और D और E, 5 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या आगे से छोड़ दीजिए, 2 संख्या पीछे छोड़ दीजिए। ये जो बीच की संख्या है यही हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमसे कहा हमारे पास कितनी संख्या है, 11 संख्या है। 11 संख्या, तो 11 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। तो इसमें हमें 11 क्या 5 आगे से छोड़ दें, 5 बीच में से छोड़ दें, तो जो हमारी छठवीं संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, औसत। 1 2 3 4 5, ये संख्या हमने आगे से छोड़ दी, 1 2 3 4 5 ये पीछे छोड़ दी, तो ये वाली संख्या क्या होगी, ये हमारी होगी एवरेज। तो उसने एवरेज हमें दे रखा कितना 107, 107, ये होगी हमारी एवरेज। तो उसने कहा क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत। तो देखिए क्रमागत, अगर ये क्रमागत हैं तो अगली संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या क्या होगी 108, ये होगी 109, 110, 111 और 112। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 112। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 112। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आगे कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 107 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। अब पीछे जाएगा तो ये घटाते जाएंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन, आपको यहाँ क्वेश्चन देखते ही पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आप 107 में 5 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 संख्याओं का औसत 92 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 85 है व अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना, ठीक, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। लेकिन पहले आप क्वेश्चन की भाषा को समझ लीजिए, अपने आप से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास उसने कितनी संख्याएं दी हैं, 9 संख्याएं। बना लेते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास 9 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याओं का औसत कितना है हमारा 92, ये हमारा एवरेज है ओवरऑल 9 संख्या का। तो उसने क्या कहा है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 85 है, ये हमारी पहली 4 संख्या हैं,
इनका एवरेज कितना हमारा 85, और अगली 4 संख्याओं का औसत कितना 87। ये हमारी अगली 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना हमारा 87। ठीक है, ये बची हमारी 9वीं संख्या। ठीक, इसे ही को हमसे पूछा गया, तो हम वही करेंगे जो पहले करते थे। ये औसत से हमारा कितना कम है, कितना कम है, देखिए हम इसे सीधे ट्रिक से ही बता देते हैं। देखिए अगर हम ऐसे इसे करेंगे तो इसका टोटल निकालेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। ये वाला लेंथी वाला मेथड छोड़ देते हैं। इस तरह से आप जानते ही हैं, फिर पूरा टोटल निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 92 का, इनका सबका टोटल निकालेंगे। उसे छोड़िए, उससे आप करिए ही मत, हम सीधे डायरेक्ट आपको सॉर्ट ही बताते हैं। देखिए ये औसत से हमारा कितना कम है, औसत से हमारा कितना कम है 85, 92 से कितना कम है 5, कितना 7 कम है। 7 कम है कितने आंकड़ों पर, 1 2 3 4 पर कम है, तो ओवरऑल कितना कम हो गया, माइनस का 28। ये औसत से हमारा कितना कम है, 5 कम है ना, कितने आंकड़ों पर, यहाँ भी 4 आंकड़ों पर कम है। ओवरऑल कितना कम हो गया, माइनस का 20। ठीक है, अब देखिए कुल 9 संख्या, ये हमारा कुल कितना कमी हुई, कमी या बढ़ोतरी, दोनों माइनस है, दोनों जगह हमारा क्या माइनस, तो ये 20 और 28 जोड़ेंगे, माइनस का 48, माइनस का 48। अब ये माइनस का 48 आया तो हम क्या करते हैं, इसे प्लस का 48 लेंगे, तभी हमारा ये बैलेंस होगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 48। ठीक है, अभी हमारा 48 ज़्यादा है, एक वैल्यू पर 1 से भाग देंगे तो 48 ही आएगा। तो हमें 9वीं संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्लस की वैल्यू आई है तो जो हमारा औसत है उसमें जोड़ देते हैं 92 प्लस 48, 8 और 10, 9 4 13 और 1 14। ये क्या है हमारी, ये है हमारी 9वीं संख्या, 9th नंबर। ठीक है, ये हमारी 9वीं संख्या है। मेथड आपको पसंद आया, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में यस सर लिख देंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, शेयर करिए सबके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा 7 आंकड़ों का औसत 34 है, पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 और अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ी भाषा को चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। आप लोग एक बार इसे करके देखिए, पेन पेपर लेके बैठा कीजिए। हम हर बार कहते हैं क्वेश्चन आपको 50% ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जितने हम करा रहे हैं उतने तो प्रैक्टिस हो जाएंगे, लेकिन हमने आपसे वादा किया कंप्लीट सिलेबस कराने का, वो हम कराएंगे। ठीक है, करिए आप लोग, थोड़ा समय दे रहे हैं आपको। आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए 7 आंकड़ों का औसत कितना हमारा 34, हम यहाँ पे 7 आंकड़े बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। पहले 3 आंकड़ों का औसत 1 2 3, पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना 28, और अगले 2 आंकड़ों का औसत कितना 47, और 7 आंकड़ों सबका औसत कितना हमारा 34। ठीक है, अब इन 2 आंकड़ों का औसत हमसे पूछा है, तो ये औसत से कितना कम है, कितना कम है 6 कम है। ठीक है, कितने आंकड़ों पर, 3 आंकड़ों पर, तो ओवरऑल कितनी कमी हो गई इसमें, -18, और ये आंकड़ों से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 47, कितना ज़्यादा है, 7 में से 4 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 13 ज़्यादा है। कितने आंकड़ों पर, 2 आंकड़ों पर, ओवरऑल कितना ज़्यादा है +26। अब ओवरऑल ज़्यादा है क्या कम है, क्या देखते हैं। प्लस की वैल्यू बड़ी है तो 26 में से 18 घटाएंगे, 16 में से 8 गया तो 8, यानी कि प्लस का 8, ये 8 हमारा ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस का 8 लेंगे। ठीक है, ये तो अब तो मैथड आपकी पकड़ में आ गया होगा, माइनस का 8 लेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 + 8 -8 0, 8 ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8, यहाँ आंकड़े 2 हैं, 1 नहीं है, 8 कम है हमारा कितने आंकड़ों पर, 2 आंकड़ों पर, 1 2 2 संख्या है तो माइनस का 4, तो इनका सीधे हम क्या करेंगे, इनका औसत आ जाएगा। तो 34 में से इसे माइनस की वैल्यू आई है तो औसत में से इसे घटा देंगे, 34 - 4, यानी कितना आ गया हमारा 30। ये क्या आया हमारा, ये 30 आया, ये हमारी उन 2 संख्याओं का औसत आया है जो हमसे पूछी थी। ठीक है, 2 आंकड़ों का, अंतिम 2 आंकड़ों का औसत क्या, ये हमारा एवरेज आ गया। इन 2 आंकड़ों का एवरेज क्या हमारा, ये 30। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए,
अच्छी बात है। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग यस सर लिख दीजिए, समझ में आए। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी, उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स है, हमेशा खुला है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, लेकिन पेन और पेपर लेके बैठिए। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको 50% ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।